ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में अपराध खत्म हो रहा है, अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है, प्रशासन भी हमेशा ये कहते हुए नजर आती है, सम्राट चौधरी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार से अपराध अब खत्म हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अभी भी खून की होली खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला मंडल अध्यक्ष जो है उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। आपको बता दें कि गोलियों से छलनी कर दिया गया है, उसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज चल रहा है उनका। लेकिन हाँ, ये वारदात जो है ये जरूर कह रही है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, खून की होली कहीं पर भी खेलना शुरू कर दे रहे हैं। उनके अंदर डर भय कुछ भी नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से कहती है कि अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एक भी अपराध नहीं होगा बिहार में, और वैसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। लग तो यही रहा है कि अपराधियों के मन में बिल्कुल भी डर पैदा नहीं हुआ है। प्रशासन का डर ही नहीं रही है प्रशासन से, एक तरीके से बिहार के कानून से डर नहीं रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, बिहार से अपराध खत्म किया जाएगा, ये चलेगा वो चलेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अभी सीधा साधा एग्जाम्पल आपके सामने ही नजर आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता को गोली मारी गई है। अब बताइए कि बीजेपी के नेता ही सेफ नहीं है तो बाकी जनता कैसे सेफ रहेगी, ये तो बड़ा सवाल उठता है। और इसी को लेकर जानकारी क्या कुछ निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि बिहार में अपराधी जो है अब एक तरीके से ग्रांटेड ले चुके हैं बिहार पुलिस को भी, और चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती है, उसके बाद अब देखिए कि मुजफ्फरपुर से भी ऐसा मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार में एक बार फिर खून खराबे की दहशत से दहल उठा है पूरा बिहार। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख पंचायत सीतारामपुर लीची गाछी के पास गुरुवार देर शाम अपराधियों ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर जानलेवा हमला कर दिया। बाइक से घर लौट रहे विनोद दास को घात लगाकर निशाना बनाया गया और नजदीक से गोलियां बरसा दी गई। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गंभीर रूप से घायल विनोद दास को स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। परिजनों ने घटना को सुनियोजित साजिश बताते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शादी समारोह से लौटते वक्त हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला और बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में बीते कुछ दिनों से अपराधियों की गतिविधि बढ़ गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गोलीबारी की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोग सहम गए और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मनियारी थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो भी जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान जल्द ही की जाएगी और हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना से पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है और ये बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है। जो कहा जा रहा है कि नकेल कैसा जा रहा है अपराधियों पर, तो अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं और पुलिस प्रशासन को इतना ग्रांटेड कैसे ले रहे हैं। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे इलाकों में तो ऐसा है कि अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है और मुजफ्फरपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। वहां के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि अपराधियों का उस जगह पे आना कुछ ज्यादा हो गया था और कभी दहशत में पूरा इलाका ही रहता है। और आपको बता दें कि बहुत दिनों से बीजेपी नेता के ऊपर इस हमला को अंजाम देने की प्लानिंग किया जा रहा था अपराधियों के द्वारा, और जब मौका मिला तो मौके पर ही उन्हें गोली मार दी गई। और उसके बाद जब गोली की आवाज सुनी गई तो लोग वहां पहुंचे, आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया गया। अभी उनकी मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन हालत काफी नाजुक बनी हुई है और चर्चा का केंद्र बनी हुई है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है।
सम्राट चौधरी जो कहते हुए नजर आते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, तो आखिर अपराध बढ़ते कैसे जा रहा है? खत्म होने की जगह जो काउंटिंग है वो बढ़ते कैसे जा रही है? अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल जनता कर रही है बार बार। ये जो नई नई बातें जो चल रही हैं कि नहीं अपराध नहीं है बिहार में, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग का नतीजा अगर ये निकल रहा है तो उस मीटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं है। देखिए मीटिंग के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, लूटकांड भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा इस तरीके की वारदातें, गोलीबारी, ये सारी चीजें जो है बढ़ती जा रही है, अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं और उनका बोलबाला भी बढ़ते जा रहा है और खुला चैलेंज दे रहे हैं प्रशासन को। आखिर इसके बाद प्रशासन क्या करती है ये देखने वाली बात है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।